हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर 4 के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 गिवन है, हमें x माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका हम कर देते हैं स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, इसको हम यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे। तो a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ पे a क्या है x, b क्या है 1/x। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये कैंसल -2। अब देखो x माइनस 1/x का स्क्वायर कितना आ गया, x प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है 3 -2। x माइनस 1/x का स्क्वायर कितना आ गया 1। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। तो ये x माइनस 1/x का स्क्वायर, इसका अंडर रूट और इस तरफ इसका अंडर रूट। तो ये हो गया x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू, ये हो गया प्लस माइनस 1। तो इसमें आ गया ऑप्शन 3। सेकेंड पार्ट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के इक्वल है। तो इन्होंने पूछा है कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा। देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर तीन नंबर्स का सम 0 है देन उनके क्यूब्स का सम कितना होगा 3abc। अब हमें ये गिवन है, ये पूछा है, तो इसमें हमें क्लियरली पता है कि a प्लस बी प्लस सी कितना होगा 0, ऑप्शन 4। सी पार्ट है, हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको देखिए, ये इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 196 का क्यूब लिख सकती हूँ क्योंकि 3 टाइम्स है, फिर प्लस 204 का क्यूब अपॉन 196 का स्क्वायर प्लस 204 का स्क्वायर माइनस 196 इंटू 204। अब हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस इज अवर a, दिस इज अवर b। तो ये क्या आ गया, a प्लस बी दैट इज 196 प्लस 204। इस पे हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे इंटू ए स्क्वायर, a कितना है 196 का स्क्वायर माइनस a इंटू बी 196 इंटू 204 प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 204 का स्क्वायर अपॉन ये आपका एज सच आ गया 196 का स्क्वायर प्लस 204 का स्क्वायर माइनस 196 इंटू 204। अब देखो ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो ये कैंसिल होगी। पीछे क्या बचा 196 प्लस 204, तो ये आ गया 400, ऑप्शन 1। डी पार्ट है, हमें a गिवन है b गिवन है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो a हमें कितना गिवन है x प्लस 1/x प्लस b कितना गिवन है x माइनस 1/x। ये तो आ गया, फर्स्ट हमने ब्रैकेट में सारी वैल्यूज लिख ली इंटू a माइनस बी, a कितना है x प्लस 1/x माइनस, अब मैं b को पहले पूरी ब्रैकेट में लिख लेती हूँ ऐसे। अब ये तो हो गया कैंसिल, ये आ गया 2x और इसको क्या लिखेंगे x, दिस इज x प्लस 1/x, ये हो जाएगा माइनस x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/x, ये कैंसिल। तो ये हो गया 2x इंटू
1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कितना हो गया 2 अपॉन एक्स, एक्स के साथ एक्स कैंसिल, 2 इंटू 2 4, ऑप्शन 3। ई पार्ट है, हमें स्टेटमेंट गिवन है x ग्रेटर देन 0 है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, पहली स्टेटमेंट पे आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2 गिवन है, तो इसने बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। अब ये गिवन है, यहाँ से हमें ये कंक्लूड करना है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसमें +2 कर दूं और -2 कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, 2 को इसके साथ कर लेते हैं, -2 इजिकल्स टू इस तरफ क्या है 2 ऑलरेडी है। चलिए ये किसका स्क्वायर बन गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर बन गया, इजिकल्स टू इस 2 को इधर ले जाएंगे, ये 2 प्लस 2 हो गया, यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर कितना आ गया 4, और स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इधर अंडर रूट है और इधर अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आ गया 2। लेकिन हमें क्या वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू चाहिए। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स तो हमने निकाल लिया, अभी x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, हमें गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2 गिवन है। अब वैसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें 2 ही प्लस कर देंगे, 2 ही माइनस कर देंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये -2 हम इसके साथ ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा +2 इजिकल्स टू 2, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इजिकल्स टू, ये इधर चला जाएगा तो 2 माइनस 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर कितना आ गया 0। अब हम दोनों तरफ रूट करेंगे तो x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना आ गया 0। अब हमारे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स की भी वैल्यू है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की भी वैल्यू है, तो ये जो हमने प्रूव करना है, इस पर हमने आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, इसकी वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है 0, 2 इंटू 0 0, तो मतलब स्टेटमेंट 1 क्या है, ट्रू है। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पे। इन्होंने क्या लिया, x प्लस 1 अपॉन एक्स ले लिया, उसका स्क्वायर किया, किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 इंटू एक्स हो गया, x के साथ x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। अब देखो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 2, वो हम इन्होंने पुट कर दी, 2 प्लस 2 हो गया ये, तो ये बन गया 4, ये एक पार्ट है। फिर इन्होंने x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर निकाल लिया, ये होता है, इसमें भी इसकी वैल्यू 2 पुट कर दी, तो ये आ गया 0। देन इन्होंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या लिख दिया, x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ऐसे भी ये भी बिल्कुल सही मेथड है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट 2 भी क्या है, ट्रू है, तो इसमें आ गया बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एफ पार्ट है, असर्शन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 5 इज ट्रू। पहले असर्शन को सॉल्व करते हैं, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x 1 को इधर ले जाएंगे, दोनों साइड्स को हम क्या करेंगे, x के साथ डिवाइड कर देंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 5x अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, ये कैंसिल हो गया, ये एक x रह गया, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स,
1/x को इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 5 को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो अभी तक तो ट्रू है, लेकिन पहले रीजन पे आते हैं। रीजन पे देखते हैं इन्होंने क्या किया। x² - 5x - 1 = 0, यहाँ से इन्होंने ये निकाल दिया जो असर्शन में हमने निकाला था, ये दोनों सही है। बट इन्होंने क्या बोला है कि x - 1/x = 5 इज ट्रू। ये तभी ट्रू होगा जब x 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब 0 के अलावा x की कोई भी वैल्यू होगी तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं। हम क्या करते हैं, x को 0 पुट करके देखते हैं असर्शन में। हमें क्या गिवन है, x² - 5x - 1। तो यहाँ पे 0 पुट करते हैं, 0 का स्क्वायर -5 × 0 -1, ये हो गया 0 -0 -1, ये आ गया -1। लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला है, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो असर्शन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फॉल्स हो गया। फॉल्स क्यों हुआ है, क्योंकि इन्होंने कोई कंडीशन नहीं बताई कि x 0 होगा तब क्या होगा या 0 नहीं होगा तब क्या होगा। लेकिन आपका रीज़न ट्रू है, क्योंकि रीज़न में इन्होंने बता दिया कि जब x 0 नहीं है तभी ये वैल्यू 5 के इक्वल होगी। अगर हम 0 पुट कर रहे हैं x को तो ये तो 0 आ ही नहीं रहा, ये तो -1 आ रही है वैल्यू। सो इस वजह से असर्शन को हम फॉल्स करेंगे, रीज़न को हम ट्रू करेंगे, क्योंकि रीज़न में एग्जैक्ट इन्होंने बता दिया व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0 तो ही ये सिर्फ कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज ये क्या होगी, फॉल्स होगी। तो इस केस में असर्शन इज फॉल्स, रीज़न इज ट्रू। नेक्स्ट आते हैं जी पार्ट पे। असर्शन है AB + BC this = 1/A + B + C। तो इसको पहले रीज़न पे आओ, यहाँ से समझना इजी है। अब रीज़न में क्या किया, पहले मैं रीज़न एक्सप्लेन कर रही हूँ। AB + BC + CA - A² - B² - C² अपॉन 3ABC - A³ - B³ - C³। अब देखो यहाँ से इन्होंने माइनस कॉमन निकाल दिया, तो ये A² B² C² ये पॉजिटिव हो गए और ये तीनों टर्म्स हो गई नेगेटिव, तो -AB - BC - CA हो गया अपॉन, इसमें से भी नेगेटिव निकाल दिया तो A³ B³ और C³ क्या हो गए, पॉजिटिव, और माइनस के 3ABC, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो A² + B² + C² - AB - BC - CA अपॉन, इसको मैं कैसे रीराइट कर सकती हूँ, ये हमारी एक आइडेंटिटी है। A³ + B³ + C³ - 3ABC को हम ये लिख सकते हैं A + B + C इंटू A² + B² + C² - AB - BC - CA। अब आप देखो ये बिल्कुल सेम टर्म्स है, ये कैंसिल होगी क्या। इसके बाद क्या स्टेप रह गया, 1/A + B + C। तो रीज़न हमारा बिल्कुल सही है, इन्होंने बिल्कुल सही किया, और असर्शन भी हमने निकाल दिया कि इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करना है वो सारा रीज़न में आपको गिवन है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो लास्ट में जाके ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1/A + B + C। इसका मतलब असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, ऑप्शन आ गई सेकंड। H पार्ट है, अगर x y से बड़ा है तो x + y 6 गिवन है, x - y 2 गिवन है, देन x² + y² हमने 40, इसने बोला है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 40 होगी। तो चलिए असर्शन को सॉल्व करते हैं। x + y हमें पहले 6 गिवन है, तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हमें x² + y² निकालना है। तो ये क्या हो गया, A² + B² + 2AB, ये हो गया 36। इसको यहीं पे छोड़ दो, ये इक्वेशन 1 ले लो। नेक्स्ट हमें गिवन है x - y = 2, तो इसमें भी दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। x - y का स्क्वायर = 2 का स्क्वायर, तो A - B होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A² + B² - 2AB, और ये आ गया 4।
ये इक्वेशन आ गई सेकंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। आप दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसमें क्या ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और इधर क्या हो जाएगा 36 में 4 ऐड, ये कैंसिल। तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 40, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 40/2 20। तो ये 40 नहीं आएगा 20 आएगा, तो असर्शन हमारा क्या हो गया फॉल्स। अब आते हैं रीज़न पे। इन्होंने क्या किया कि दोनों का स्क्वायर कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया, जैसे हमने किया। पहले x प्लस वाई का स्क्वायर कर दिया, फिर x माइनस वाई का स्क्वायर कर दिया, उन दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या आ रहा है 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2xy। फिर आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर इसको आप पहले 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर लिख दीजिए, फिर 2 कॉमन आ गया और ये आ गया। तो इसमें असर्शन फॉल्स है, रीज़न क्या है 2, ऑप्शन 2। आई पार्ट है असर्शन में, 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब किसके इक्वल होगा, इसके। कैसे, हमारे पास आइडेंटिटी है, अगर 3 नंबर्स का सम 0 आ रहा है देन उनके क्यूब्स का सम किसके इक्वल होगा 3 टाइम्स तीनों नंबर्स। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये हमारा a है, b हमारा -3 है, c हमारा -2 है। ऐड करके देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी, 5 -3 -2, 5 -5 0। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ रही है, तो अगर इनका क्यूब करेंगे किसकी इक्वल आएगा 3 टाइम्स a b c। तो ये 3 टाइम्स a कितना है 5, b कितना है -3, c कितना है -2। इसका मतलब असर्शन क्या है ट्रू। अब यहाँ पे आते हैं रीज़न पे। इन्होंने 5 -3 -2 0 आ गया, तो यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर दी। तो इन्होंने बोला है कि अगर इन तीनों का सम करके 0 आ रहा है, देयरफॉर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके इक्वल होगा 3 टाइम्स a b c। लेकिन इन्होंने यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इसको क्या कर दिया 5 का क्यूब, यहाँ पे प्लस कर दिया, -3 ब्रैकेट में ले लिया और -2 भी ब्रैकेट में ले लिया। तो अगर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 3 टाइम्स a इंटू बी इंटू सी। तो ये भी हमारा क्या हो गया ट्रू हो गया। असर्शन एंड रीज़न दोनों क्या हैं हमारे ट्रू, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये 3 डिफरेंट हमारे पास ब्रैकेट्स है जिनको हमें सॉल्व करना है। तो पहले मैं x प्लस 6 को एज सच लिख लेती हूँ। अब हमें 2 को सॉल्व करना तो आता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी का, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब देखो इसको मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ इस फॉर्मूला में। अब यहाँ पे b पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है -2, तो मैं इसको रीराइट कर सकती हूँ इक्वेशन को x प्लस 4, यहाँ पे x प्लस -2 ले लूँगी। तो ये आ गया a, ये आ गया b, और x की जगह तो x है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 6 एज सच
अब इस ब्रैकेट पे पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए और बी को ऐड करना है, ए कितना है 4, बी कितना है -2 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी 4 इंटू -2। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया, x प्लस 6 इंटू ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 8। अब हमें क्या करना है, इनको एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। पहले x ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 6 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x, इसको मल्टीप्लाई किया 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6 8 का 48। अब देखो एक्स क्यूब वाली एक टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, 6 प्लस 2 8x स्क्वायर, x वाली ये टर्म है, एक ये टर्म है, ये लाइक टर्म्स हो गई, इनको सॉल्व करेंगे 12 माइनस 8 4x और माइनस के 48। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इधर, और अब कर देते हैं सेकेंड पार्ट। x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 2। सेम वैसे ही करेंगे, इसको पहले मैं रीराइट कर लेती हूँ। ये क्या हो जाएगा, x प्लस -4, इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू एक्स प्लस 2। अब a की जगह हमने -4 पुट करना है, b की जगह 2 पुट करना है, सिंपल। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रहता तो आप ऐसा करो, एक एक करके मल्टीप्लाई कर लो, पहले x को पूरी ब्रैकेट के साथ फिर -4 को, तब भी आपका सेम रिजल्ट आएगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a कितना है -4, b कितना है 2 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी -4 इंटू 2 x माइनस 6 इंटू, सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर -2x माइनस के 8। अब पहले x को पूरी ब्रैकेट के साथ सॉल्व करेंगे, फिर -6 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये कितना आ गया, एक्स क्यूब -2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6x स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 6 इंटू 2 12x, अगेन माइनस माइनस प्लस 6 8 का 48। अब एक्स क्यूब ये आ गया -2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, माइनस 8x प्लस 12, ये आ गया प्लस के 4x और प्लस के 48। इसी का ही थर्ड पार्ट है, सेम वे में करना है हमें। इसको पहले मैं रीराइट कर लेती हूँ, ये x प्लस -4 आ गया, इसको एक ब्रैकेट में ऐसे लिख लेते हैं, ये x प्लस -2 आ गया, मतलब a की वैल्यू -4, b की वैल्यू -2। हमारा क्या फॉर्मूला है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। देखो अब ये इसी फॉर्म में हो गया ना, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, x माइनस 6 एज सच। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a कितना है -4 प्लस b कितना है -2 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी -4 इंटू -2 एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस के 6x, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 8। अब पहले x को एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -6 को सेम इसी तरह पूरी ब्रैकेट के साथ। तो ये आ गया एक्स क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 8x -6x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 36x -48। अब -6x -6x -12x स्क्वायर प्लस के 8x और प्लस के 36,
ये आ गया प्लस 44x और माइनस 48। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है x प्लस 6 इंटू, अब मैं यहीं पे इसको रीराइट कर लेती हूँ, ये आ जाएगा x प्लस -4 इंटू एक्स प्लस -2। ये हमारा a, ये हमारा b। तो x प्लस 6, इस पे फॉर्मूला लगाते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a कितना है -4, b कितना है -2 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी -4 इंटू -2। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस के 6x, 4 इंटू 2 8। अब पहले x मल्टीप्लाई होगा और प्लस 6 जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 से मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 36x और प्लस के 48। अब देखो ये -6x है, ये प्लस का है, ये तो कैंसिल ही हो गया। 8x माइनस 36, तो ये आ गया माइनस के 28x और प्लस 48। एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल होगी और ये 3 टर्म्स हमारी बच गई। सो इस तरह आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें विद क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।